गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप जो अंडरग्राउंड माइन में बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो कोयला को कट करने और लोड करने की काम करने वाली जो मशीन है जिसे आप कंटिन्यूअस माइनर कहते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। उसके एप्लीकेबिलिटी यानी कि किस कंडीशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा उसका वर्किंग कंडीशन जिसको आप कह सकते हैं कि उसके बारे में जानना है, तीसरा उसका कंपोनेंट और उस कंपोनेंट का फंक्शन उसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो चलिए इसके स्टार्ट करने के पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो आपके सामने दिखाई दे रही है कंटिन्यूअस माइनर, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो इसमें जो कटिंग हेड लगी हुई है, ये जो है कटिंग हेड है जिसको हम लोग इसके अंदर कटिंग बूम, ये जो है पोर्शन बूम कहलाती है, जो कि ऊपर नीचे आराम से लोअर्ड और रेज्ड हो सकती है थ्रू दो हाइड्रोलिक जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रही है, इस सिलेंडर के थ्रू ऊपर नीचे आसानी से हो सकती है। जो कि कोल की जो फेस होती है उस फेस की पूरी हाइट में ये कटिंग ड्रम के साथ जो कटिंग पिक्स लगी रहती है वो कट करने का काम करती है। 4.5 मीटर तक की हाइट को, रूफ की हाइट तक, फ्लोर से लेकर रूफ तक जो है कटिंग करने का काम ये कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे कंटिन्यूअस माइनर की 3 यूनिट में इसको विभाजित करते हैं। एक होती है कटिंग या रिपिंग यूनिट, इसको कहा जाता है। इस पूरे सेक्शन को कटिंग या रिपिंग यूनिट बोला जाता है। ये दूसरे वाले जो नीचे में पोर्शन दिखाई दे रही है जिसको सूपा आप कह सकते हैं, सूपा जैसा रहता है, उसको आप ये कह सकते हैं गैदरिंग यूनिट। इस गैदरिंग यूनिट के अंदर में और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसको हम लोग और देखेंगे। तीसरी जो है डिलीवरी यूनिट है, जिसमें आप एक देख रहे होंगे सेंटर में सेंट्रल चेन कन्वेयर होता है, जो कि कोयला को गैदर करने के बाद सीधे ट्रांसपोर्ट करते हुए नीचे की ओर लाता है। और यहां पर ट्रांसफर सूट लगी रहती है और इसी के नीचे शटल कार खड़ा रहता है जो कोयले को लोड करता है। 12 टन वाली शटल कार इसके नीचे जो है आती है, लोड लेकर के चलती बनती है, फीडर ब्रेकर में जाकर के डालती है, जो जिससे कोयला जो गेट बेल्ट कन्वेयर होता है उससे जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाती है। तो जिसको आपने ये कह दिया कि ये बूम है, ये कटर हेड है, इसी तरह से इसको गैदरिंग आर्म लोडर कह दिया। इस पोर्शन को जो गैदरिंग आर्म जिस पर लगी रहती है, 2 आर्म लगी रहती है, 2 भुजा जैसा अपना दिख रहा है वैसा, 2 हाथ जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही 2 आर्म लगी रहती है। और ये इसके जो जिस पर ये माउंटेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्रोन, APRON, एप्रोन बोलते हैं, जिसको फ्रंट एप्रोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके पीछे जो आप देख रहे हैं जो चेचिस होती है, बॉडी होती है, वो किसके ऊपर माउंटेड होती है? क्राउलर चेन, जिसको ट्रैक्शन चेन भी कहते हैं, उसके ऊपर माउंटेड रहती है। और इसके पीछे जो है जितने कंट्रोल्स लगे रहते हैं उसकी कॉम्बिनेशन जो है हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं बोर्ड पर आता हूं और इसके और तोड़ करके कंपोनेंट और उसके फंक्शन के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो आपके सामने मैं ये बता चुका हूं कि कंटिन्यूअस माइनर जो है वो आपके 3 यूनिट होती है। कटिंग या रिपिंग यूनिट बोलते हैं, दूसरा गैदरिंग यूनिट बोलते हैं। कटिंग या रिपिंग यूनिट, ये वाली पोर्शन कटिंग रिपिंग यूनिट कहलाती है। दूसरा गैदरिंग यूनिट, जो ये वाली पोर्शन कहलाती है गैदरिंग यूनिट। और तीसरा जो है डिलीवरी यूनिट, जो आपको सेंट्रल चेन कन्वेयर दिखाई दे रही है, उसमें से होते हुए कोयला आती है। और ये शटल कार SC मैं लिखा हूं, SC यानी कि शटल कार से लोड होकर के बाहर जाती है। अब आपसे पूछती है कि किस कंडीशन में आप कंटिन्यूअस माइनर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर एप्लीकेबिलिटी के रूप में मैं यहां पर 6 शब्द मैं बता रहा हूं कि किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। जो ढाल होती है कोल सीम की, उसकी ढाल 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे 15 डिग्री कहा गया है, आप इसको 1/4 भी कह सकते हैं। सीम थिकनेस की बात जब करते हैं कि कितना कोयला सीम मोटाई होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 4.5 मीटर तक की मोटाई का कोयला को काट सकते हैं। उसमें आप डेवलपमेंट 3 मीटर का करते हैं, स्लाइसिंग के दौरान आप जो है पूरी हाइट का रिकवर कर लेते हैं कोयला। तो यहां पर आपने सीम थिकनेस देख लिया।
तीसरी जो है, कोयला को काटना है। आप सब्जी काटते हैं तो सब्जी कटने योग्य होने, कटहल काटने के लिए बड़ा मजबूत की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से इसकी कोयला कटने योग्य होनी चाहिए। इसमें पिक्स ऐसा होनी चाहिए, कोनिकल पिक्स जिसको बोलते हैं, कोनिकली कार्बाइड टिप्स, कोनिकल पिक्स जो बोलते हैं, वो काट सके। तो उसके लिए कोयले की क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये देखा गया है कि जो सॉफ्ट रॉक होती है, मीडियम हार्ड रॉक जो होती है, 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक के जो रॉक, सॉफ्ट रॉक होते हैं, या फिर जो अपन लोग कोयला कहते हैं, उसको आसानी से काट सकती है। आपसे पूछता है एग्जाम में, प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ कितना पर कंटिन्यूअस माइनर अप्लाई कर सकते हैं? तो याद रखिएगा 4 से अधिक प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ इंडेक्स 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रूफ कैसा होना चाहिए? रूफ का नेचर, जो छत हो वो कैसा नेचर का होना चाहिए? तो छत जो है केवेबल नेचर का होना चाहिए, यानी आसानी से गिर सकने वाला होना चाहिए, ताकि केविंग मेथड को आप सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कर सको। तो रूफ केवेबल नेचर का होना चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये लगभग 40 टन वजन की रहती है। सीरर तो कल ने आपने देखा था, कल की वीडियो में, कि 90 टन वजन की रहती है। ये जो जिसकी वजन होती है, ये 40 टन, 30 से 40 टन वजन की रहती है। तो फ्लोर मजबूत तो रहनी चाहिए, नहीं तो धंस जाएगी आपकी फ्लोर। तो वहां पर आप जो है फ्लोर कहते हो कि कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग टू मीडियम होनी चाहिए। जो अब अगर केविंग कर रहे 4.5 मीटर का अगर खाली जगह करके आप अगर रूफ को बैठने दे रहे हो, तो सरफेस में जरूर है कि सब्सिडेंस होगी। तो ऐसे केस में सरफेस अगर लोअर हो रही है, तो सरफेस में कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, गांव नहीं होने चाहिए, बिल्डअप एरिया नहीं होनी चाहिए, सरफेस पर, धरती पर नहीं होने चाहिए। तो ये सरफेस फ्री होनी चाहिए। ये आपने जान लिया एप्लीकेबिलिटी, किस कंडीशन में कंटिन्यूअस माइनर अप्लाई करते हैं। अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे माइंस हैं, एससीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल के, जहां पर आप जॉब पाने वाले हैं या जॉब कर रहे हैं, वहां पर आप कंटिन्यूअस माइनर का वर्किंग जान रहे हैं। अच्छा, ये प्रोग्रेस एक दिन में कितना कोयला काटते हुए गैलरी आगे बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग, एक दिन में 20 से 40 मीटर कोयला, जो कि 4.5 मीटर की जो गैलरी रहती है, अब 6 मीटर तक का गैलरी को हम लोग काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जो 6 मीटर तक की जो गैलरी रहती है, उसकी 20 से 40 मीटर लंबाई तक कोयला काट करके ये निकाल सकता है। अब अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें इसकी, और इसमें स्पेसिफिक डेंसिटी की मल्टीप्लाई करना चाहें, तो एक दिन में कितना टन कोयला निकाल सकता है, ये आप कर सकते हैं, जो कि 2000 टन पर डे एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर ये 900 मीटर पर मंथ, एक महीने में 900 मीटर पर मंथ, एक महीने में वो कोयला काटते हुए आगे बढ़ जाती है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट और फंक्शन की बात, जो कि कंपोनेंट में मैं पिक्चर में दिखाया था। इसमें बूम कैरिंग कटिंग हेड, बूम कैरिंग कटिंग हेड कहने का मतलब ये बूम जो दिख रही है 3.2 मीटर लंबाई की रहती है। याद रखिएगा 3.2 मीटर लंबाई की रहती है, जो कि कैरी क्या की रहती है? कैरी मतलब ढोई रहती है क्या चीज? कटिंग हेड को। ये कटिंग हेड है, जिसमें कटिंग ड्रम दिखाई दे रही है और कटिंग पिक्स दिखाई दे रही है। तो ये है कौन सी? बूम कैरिंग कटिंग हेड। अब दूसरी कंपोनेंट बात करते हैं, गैदरिंग हेड बिलो द बूम। ये गैदरिंग हेड है, जिसमें गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। कोयला जो कटता है, ये जो कट करके गिर रहा है, इसमें गिर रही है, इसमें ये गैदर होता है, इकट्ठा होता है। तो यहां गैदरिंग हेड के बारे में, बिलो बूम के बारे में मैं लिखा हूं कि लोडिंग मैकेनिज्म, इसके साथ लोडिंग मैकेनिज्म लगी रहती है। पिक अप कट कोल, कट कोयला जो होता है उसको पिकअप करता है, पकड़ता है, एंड डिलीवर इनटू द सेंट्रल चेन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन, जो डिलीवर करता है मशीन के सेंट्रल पार्ट में, जिसको सेंट्रल चेन कन्वेयर बोलते हैं। ये सेंट्रल चेन कन्वेयर के थ्रू आती है। तो आपने देख लिया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, फ्रेम विच सपोर्ट डिलीवरी जिब। एक फ्रेम बनी रहती है, ये देखिए फ्रेम है, ये मैं लिखा हूं तीसरा पार्ट के रूप में, फ्रेम, जो कि सपोर्ट किसको करता है? डिलीवरी जिब को। ये जिब, हमारी जो जिब देखते हैं वो जिब ही समझ लीजिए, ये सेंट्रल चेन कन्वेयर की डिलीवरी जिब को ये फ्रेम जो है सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो ये आपने जान लिया। चौथा नंबर, रियर जिब। रियर मतलब पीछे होता है, तो पीछे का जिब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है।
कैन बी स्लीव्ड, इसको हम लोग स्लीव्ड कर सकते हैं। स्लीव्ड करने का मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे स्लीव्ड कर सकते हैं, ऊपर नीचे उठा सकते हैं, तो ये जो है स्लीव्ड करना कहलाता है। नीचे जहां पर शटल कार खड़ी रहती है उसके नीचे हम, वो शटल कार जहां खड़ी रहती है उसको हम लोग उसके नीचे रख लेते हैं, किसकी सहायता से, जो यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है या रिमोट कंट्रोल से जो ऑपरेटर चलाता है वहां से, वो उसको दूर से ही इसको स्लीव्ड करके शटल कार के नीचे उसको रख लेता है। तो रियर जिब कैन बी स्लीव्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड रोटेटिंग इन 360 डिग्रीज लोड इनटू दिस शटल कार, और वो शटल कार में लोड करता है। पांचवा नंबर में कन्वेइंग सिस्टम। कन्वेइंग सिस्टम में सिंगल स्ट्रैंड चेन कन्वेयर, मतलब कि ये सिंगल स्ट्रैंड रहती है और इसके ऊपर चेन रहती है जिसमें क्राउलर फ्लाइट लगे रहते हैं। क्राउलर बोलते हैं फ्लाइट, FLIGHT, क्राउलर फ्लाइट लगे रहते हैं। ये जो डैश डैश दिखाई दे रही है इसमें, तो यहां पर जो है आपको कन्वेइंग सिस्टम है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड चेन कन्वेयर लगी रहती है, रनिंग इन ए स्टील ट्रफ। एक किसमें ट्रफ करती है, जैसे आप चाय को लेके गेस्ट के पास किसमें लेके जाते हैं, ट्रे में लेके जाते हैं, वैसा ही ट्रफ जैसा रहती है। उसके ऊपर जो है सिंगल हेडेड चेन रहता है जिसमें फ्लाइट क्या रहती है, फ्लाइट क्राउलर फ्लाइट लगी रहती है। तो ट्रफ समझ गए होंगे। फ्रॉम कहां से ढो कर लेके जाती है, ये 2 to 4 यानी कि जो गैदरिंग आर्म है वहां से लेकर के ये जो आपकी स्लीव्ड है जिसको रियर जिप कहते हैं वहां तक लेके जाती है। ये दो प्रकार की होती है। कौन, कंटिन्यूअस माइनर। एक जो है बोरर टाइप की होती है जो हाई स्पीड, हाई रेट ऑफ एडवांस इससे मिलता है। 1 मिनट में ये 0.6 मीटर तक का ये कटिंग कर लेती है। 1 मिनट में 0.6 मीटर तक का, यानी कि 6 मीटर आपकी चौड़ा, 4.5 मीटर ऊंचा और 0.6 मीटर गहरा ये कटिंग कर लेती है। उतना वॉल्यूम जो है ये निकाल लेती है। रिपर टाइप का जो है ये दूसरा प्रकार है। किसका, रिपर टाइप है ये दूसरा प्रकार कंटिन्यूअस माइनर का। तो आपने ये देखा, मैं इसकी कुछ और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आता हूं। ये किस पर बैठा होता है, क्राउलर चेन बोलते हैं इसको, ट्रैक्शन और क्राउलर चेन पर माउंटेड होता है। ये इसकी बॉडी है। यहां पर जो आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज सूट ये लगी रहती है, डिस्चार्ज सूट या बेल्ट सस्पेंशन बोलते हैं, जो कि यहां पर लगी रहती है। ये जो अपना सेंट्रल चेन कन्वेयर है, ये 2 मोटर इसके साथ लगी रहती है जो कि 13.24 किलोवाट की रहती है। 2 मोटर लगी रहती है जिसको इसको ड्राइव करने के काम में आ जाता है। ठीक इसी तरीके से जो बूम है, बूम किसके ऊपर माउंटेड होती है, जो कि अपना टरेट, TURRET टरेट बोलते हैं, TURRET टरेट, जैक्स लगा होता है जिसको ऊपर नीचे करने के काम में आते हैं, जैक्स जो कि आप हाइड्रोलिक सिलेंडर के नाम से भी जानते हो। तो टरेट जैक्स लगा रहता है जिसके साथ गियर लगे रहते हैं और मोटर लगे रहते, मोटर माउंटेड रहते हैं, और जो है आपका गियर हेड भी जो है माउंटेड रहता है। तो ये जो है उसके साथ माउंटेड रहते हैं आपके, किसके साथ, जो बूम और टरेट जैक जिसको कहा आपने। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो कोनिकल पिक्स जो रहती है वो किसकी रहती है, कार्बाइड टिप्स कोनिकल पिक्स लगी रहती है, जो वाटर कूल्ड, पानी से ठंडा करने का काम किया जाता है बाय स्प्रेड वाटर इफेक्ट। बाय स्प्रेड वाटर इफेक्ट द्वारा इसको ठंडा करने का काम किया जाता है ताकि वो डस्ट को कम से कम उड़ाए, डस्ट को सप्रेस्ड कर दे। यहां पर मैं लिखा हूं कि इट इज सेलेक्टिव कटिंग मशीन। सेलेक्टिव कटिंग मशीन कहने का मतलब कि जब फेस के पास जब बैंड या हार्ड रॉक आ जाती है तो उस केस में इसको फेलियर होने की चांसेस रहती है। तो ये सेलेक्टिव कटिंग मशीन डिजाइन का रहता है जिसमें 120 किलोवाट की मोटर लगी रहती है जो क्या करती है, स्पूर गियर के साथ कटिंग हेड के से कनेक्टेड रहती है। स्पूर गियर का मैं प्रकार बता चुका हूं आप लोगों को, वीडियो अपलोडेड है। तो ये स्पूर गियर एक गियर का प्रकार है जो कटिंग हेड जो अपनी ये दिख रही है इससे जो है 120 किलोवाट का मोटर जो है कनेक्टेड रहता है, उसी से स्पूर गियर से ड्राइव होता है। तो आपने ये जो देखा कि गैदरिंग आर्म, जो 2 गैदरिंग आर्म लगी रहती है वो ड्रिवन बाय बेवल गियर। ये जो है कौन से गियर से, गियरिंग से ड्राइव होती है, बेवल गियर से ड्राइव होती है। ये जो अपनी रखी हुई है कौन सी, जो कहा आपने बेवल गियर से ड्राइव होती है बाय
चेन कन्वेयर रिवर्सिंग शाफ्ट, उसके साथ चेन कन्वेयर रिवर्सिंग शाफ्ट भी लगी रहती है। यहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम जो बहुत सारे काम को संपन्न करती है, बूम को ऊपर उठाना, कटिंग के लिए पिक्स पर प्रेशर डालना, ड्रम को टिल्ट करना, गैदरिंग के लिए गैदरिंग आर्म पर प्रेशर डालना, आर्म को मूवमेंट कराना, ये सभी काम हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा जो होता है, जिसके अंदर टरेट जैक्स लगी रहती है, इस टरेट के साथ जैक लगी रहती है, लोडर हेड जैक्स लगी रहती है, इसके साथ लोडर हेड का जैक लगी रहती है, और क्या लगी रहती है, रियर कैपिंग यूनिट क्लैंपिंग यूनिट लगी रहती है, स्लीव्ड जो सेंट्रल चेन कन्वेयर रहता है। इन सभी का काम हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम से कराते हैं, जो ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, जो हाइड्रोलिक प्रेशर से ऑपरेटेड होती है, प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोलिक टैंक। ये हाइड्रोलिक टैंक में प्रोवाइडेड रहती है, जिसके साथ एक्सियल पिस्टन पंप और मोटर लगा रहता है। ये मिल करके तीनों कौन कौन से, हाइड्रोलिक टैंक, एक्सियल पिस्टन पंप और मोटर, ये तीनों मिलकर के हाइड्रोलिक सिस्टम जनरेट करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम का निर्माण करते हैं और विभिन्न फंक्शन कराते हैं। तो ये आपने देखा क्या चीज, अपना जो कंटिन्यूअस माइनर थी, जो कि आपके माइंस में, जो अंडरग्राउंड माइंस में कोयला काटने लोड करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, इसके बारे में आपने देखा। इसके साथ ही जो आपके और कॉन्फ़िगरेशन है, मैं उसके और कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करता हूं, जिसके बारे में बताई गई है डी देशमुख साहब की बुक में। आते हैं, दिख रहा होगा आपको, विजिबिलिटी प्रॉपर होगी, मैं बड़ा भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पर आप देखिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए क्या कहा जा रहा है। पहले कुछ मोटा मोटी जो आपके इसके अंदर है उसको देख लीजिए। कहा जा रहा है कि सम ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ AM50 आर एज फॉलोज। ओवरऑल हाइट, इसकी जो ओवरऑल हाइट होती है किसकी, जो कि 1.645 मिलीमीटर, यानी कि 1.645 मीटर होती है। ओवर लेंथ जो है 7.5 मीटर होती है। ओवरऑल विड्थ जो होती है विदाउट लोडर हेड 1.9 मीटर की होती है। टोटल वेट जो होती है 24 टन की होती है। ग्राउंड प्रेशर अंडर ट्रैक जो होती है वो 1.4 kg मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर ये ग्राउंड पर प्रेशर डालती है। कटिंग रेंज जो होती है इसकी विदाउट कटर बूम एक्सटेंशन जो रहती है, कटिंग रेंज मैक्सिमम हाइट एबव फ्लोर लेवल जो ये काट सकती है 3.758 मीटर, लेकिन अब जो है 4.5 मीटर तक की हाइट का डिजाइन कर लिया गया है। मैक्सिमम डेप्थ बिलो द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल से अधिकतम कितनी गहराई तक ये काट सकती है, तो 10 सेंटीमीटर लगभग गहराई तक काट सकती है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ एक्सकेवेटेड सेक्शन, जो मैक्सिमम गहराई होती है एक्सकेवेटेड सेक्शन की वो 4.8 मीटर की रहती है। मैक्सिमम विड्थ जो चौड़ाई आप कह रहे हैं, जो कि अब 6 मीटर तक का भी कटिंग किया जा रहा है। लेंथ ऑफ कटर बूम जो होती है 3.2 मीटर की होती है। चेन स्पीड जो रहती है वो 6 मीटर पर मिनट की रहती है। मैक्सिमम पैसेबल ग्रेडियंट, जिसको बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्लस माइनस 16 डिग्री के लगभग हम लोग कर सकते हैं, 16 डिग्री तक कर सकते हैं। चेन स्पीड ऑफ कन्वेयर जो है 1.1 मीटर पर सेकेंड, जो सेंट्रल चेन कन्वेयर की बात करते हैं वो 1 सेकेंड में 1.1 मीटर जो है ट्रेवल कर लेती है। टोटल पावर ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड मोटर जो होती है 187 किलोवाट की रहती है, 550 वोल्ट पर काम करती है। तो इससे तो रिलेटेड प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। यहां पर ध्यान दे लीजिए कि क्राउलर ट्रैक ड्रिवेन बाय मोटर थ्रू वार्म गियर, आपने बताया, बोर्ड में भी बताया हूं कि जो क्राउलर ट्रैक होती है जिस पर बैठी होती है अपना कंटिन्यूअस माइनर, वो किससे ड्रिवन होती है, मोटर के थ्रू ड्रिवन होती है, लेकिन इसके साथ वार्म गियर जो है लगा रहता है जिसके थ्रू वो जो है ड्रिवन होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मशीन जो होती है वो लगभग प्लस माइनस 16 डिग्री तक के ग्रेडियंट में अप्लाई कर सकते हैं। इट इज सिलेक्टिव कटिंग मशीन डिजाइन्ड फॉर ऑपरेशन इन मीडियम हार्ड रॉक अप टू दी is unfined compressive strength of about 800 kg per centimeter square। ये देख चुके बोर्ड में, हम लोग समझ चुके कि 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक के मीडियम रॉक को या कोयले को कटिंग कर सकती है, जिसमें हार्डनेस अप टू जो है 4 जो प्रोटोडायनेमो स्केल होती है उस पर तक जो है वो कटिंग करने का काम कर सकती है। इन सेलेक्टिव हेडिंग ही फुली आर्टिकुलेटेड कटर बूम कैन कट एनी
रिक्वायर्ड सर्कुलर ट्रेपोजिडियल क्रॉस सेक्शन। तो ये जो है देख रहे होंगे कि सर्कुलर या ट्रेपोजिडियल क्रॉस सेक्शन में कटिंग करने का काम फेस पर कर लेती है। तो ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन विद इन द लिमिट ऑफ 3.75 मीटर इन हाइट एंड 4.8 मीटर इन विड्थ। जो बोरा टाइप की जो कटिंग थी वो उसकी बताया जा रहा है, जो कि अब 6 मीटर तक का 4.5 मीटर हाइट तक का जो कटिंग करने का काम कर रही है। इफ द मशीन इज लोकेटेड ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द हेडिंग, जब मशीन जो है फेस के सेंटर लाइन में लोकेटेड रहती है तो ये स्लीव्ड होकर के 4.8 मीटर चौड़ाई में और 3.75 मीटर की ऊंचाई में कटिंग करने का काम कर लेती है। द कटिंग यूनिट ऑफ द माइनर कंसिस्ट ऑफ द कटर हेड। जो कटिंग यूनिट जो रहती है माइनर की, उसमें कटिंग यूनिट में क्या क्या रहती है, कटर हेड लगी रहती है, जिसको मैं बता चुका हूं बोर्ड पर। कटिंग हेड जो लेस्ड रहता है किससे, कार्बाइड टिप पिक्स से लेस्ड रहता है एंड ड्रिवन बाय ए वाटर कूल्ड 120 किलोवाट मोटर। जो ड्रिवन होती है, जो कार्बाइड टिप पिक्स जो होती है वो वाटर कूल्ड 120 किलोवाट मोटर के थ्रू जो है स्पूर गियर के साथ ड्राइव होती है। गियर इसमें कौन सी लगी रहती है कटिंग हेड के साथ, स्पूर गियर। तो इसमें 3 गियर आप देख रहे हैं, स्पूर गियर, वार्म गियर और एक गियर आपने देखा। तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक, द कटर बूम कंसिस्टिंग ऑफ, जो कटर बूम रहती है जिसको मैं दिखाया हूं बोर्ड में, कटर बूम जो रहती है वो कटर हेड लगी रहती है, उसमें कटर हेड यानी कि कटिंग ड्रम लगी रहती है, पिक्स लगी रहती है, तो उसको मिलाकर कटर हेड आप बोल रहे हैं। गियर लगी रहती है और मोटर लगी रहती है। तीनों जो है माउंटेड किसके ऊपर होती है, टरेट के ऊपर माउंटेड होती है, विच प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ द कटर बूम, जो कि कटर बूम के को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। द लोडिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल एप्रोन। जो लोडिंग सिस्टम होती है वो हाइड्रोलिक प्रेशर से एप्रोन के द्वारा एडजस्ट होती है विथ 2 गैदरिंग आर्म, जिसमें 2 गैदरिंग आर्म मैं दिखाया बोर्ड में कि 2 गैदरिंग आर्म लगी रहती है। दीज मूव द रिप्ड कोल, जो कि कोल को रिप्ड कोल को या रॉक को मूव करती है सिंगल स्ट्रैंड चेन कन्वेयर में लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द मशीन में। द गैदरिंग आर्म आर ड्रिवन थ्रू बेवल गियरिंग। तो यहाँ पर तीसरी गियरिंग दिखाई दे रही है कि जो सेंटर ऑफ द मशीन जो में रहती है वो क्या रहती है, इन द गियरिंग आर्म आर ड्रिवन थ्रू, the gearing arm driven through gearing arm driven through गियरिंग आर्म ड्रिविंग थ्रू हम लोग देख रहे थे क्या चीज का यहाँ पर, कि जो गियरिंग आर्म जो रहती है, गेदरिंग आर्म जो रहती है वो ड्रिवन किससे होती है, बेवल गियर से जो है ड्रिवन होती है। तो वार्म गियर, स्पूर गियर और बेवल गियर, 3 प्रकार का गियर आपने यहाँ देखा है। जो गेदरिंग आर्म रहती है उसके साथ बेवल गियर लगा रहता है, वार्म जो गियर होती है वो लगी रहती है, स्पूर गियर लगी रहती है। ये तीनों को डिफ्रेंशिएट आप कर लीजिएगा किसके साथ कौन लगी रहती है। द चेन कन्वेयर रिवर्सिंग शाफ्ट, जो चेन कन्वेयर रिवर्सिंग शाफ्ट के थ्रू जो है ये बेवल गियर का गैदरिंग आर्म जो है कनेक्टेड रहता है। द चेन कन्वेयर इज एक्टिवेटेड बाय 13.24 किलोवाट मोटर, जो आपने मैं ऊपर में दिखाया था कि 13.24 किलोवाट के 2 मोटर के थ्रू जो है सेंट्रल चेन कन्वेयर काम करने का करती है। हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द टरेट जैक, जो टरेट जैक लोडर हेड जैक जो हो रहती है, या रियर क्लैंपिंग यूनिट जो होती है, या जो सिलेक्टिव जो स्लीवेबल कन्वेयर होती है, ये सब हाइड्रोलिक प्रेशर इनके लिए जो जरूरत पड़ती है। और अदर जो ऑप्शनल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिक रिजर्वर, ये सब जो है हाइड्रोलिक प्रेशर जो इनको चाहिए वो हाइड्रोलिक रिजर्वर के साथ जो उसके अंदर एक्सियल पिस्टल पंप रहती है और मोटर रहती है उसके थ्रू जो है हाइड्रोलिक सिस्टम तैयार होता है और वो काम करती है। द हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स एट ए प्रेशर ऑफ 200 बार, 200 बार पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम काम करती है। तो 200 बार आप याद रखिएगा। वाटर स्प्रे ऑन द कटर पिक्स पर जो है वाटर स्प्रे करते हैं। द रॉक डस्ट जो होती है या कोल डस्ट जो होती है जो कटिंग के दौरान प्रोड्यूस होती है उसको दबाया जाता है। इफ कोनिकल पिक्स आर यूज्ड, यदि कोनिकल पिक्स यूज किया जाता है, देयर इज रोटरी बाय द स्प्रेड वाटर इफेक्ट। ये जो रोटेटेड ये जो कोनिकल पिक्स होती है ये
स्प्रेड वाटर इफेक्ट, पानी के स्प्रे से जो प्रभाव पड़ती है उससे रोटेट होने का, इंटरलॉक्ड कहने का मतलब वो रहती है। नॉर्मली द AM50 इज ऑपरेटेड विथ शॉर्ट स्टेज कन्वेयर। ये जो AM50 होती है वो शॉर्ट स्टेज कन्वेयर के साथ ऑपरेट होती है, फॉलोइंग द सिंगल स्ट्रैंड चेन कन्वेयर, जिसके बारे में आप देख लिए कि बीच में सेंट्रल चेन कन्वेयर रहती है। ये डिस्चार्ज सूट लगी रहती है या बेल्ट सस्पेंशन फिटेड रहता है डिस्चार्ज एंड में ऑफ द चेन कन्वेयर में। सर्व्स एज द लिंक बिटवीन बेल्ट, जो आप नीचे शटल कार लगाते हैं उसके लिए ये लिंक का काम करती है, जो बेल्ट सस्पेंशन बोल रहे हैं या डिस्चार्ज सूट बोल रहे हैं। ये यूनिवर्सल जॉइंट design enable the machine to slewed 90 degree each way from the stage belt line। स्टेज बेल्ट लाइन जो रहती है उसके 90 डिग्री में आसानी से यूनिवर्सल जॉइंट के चलते वो मूव कर सकती है। ओवरकम अनइवन फ्रोम, साथ ही जो उबड़ खाबड़ जमीन रहती है उसको मैनेज करने के लिए वर्टिकल प्ले इसमें प्रोवाइड होता है, जो कि 12 डिग्री तक का संभव हो सकता है वर्टिकल प्ले। सम ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन AM50 आर एज फॉलो, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपने ये देखा जो कि कंटिन्यूस माइनर के बारे में आप जो है ये देख रहे थे। इसके कुछ और की पॉइंट्स और की नंबर मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें आप उसके साथ स्टडी करके अपने आप को ध्यान में रख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सकते हैं। तो ये जो आपकी जो DJ देशमुख साहब की जो बुक है, जो कि 400 आपकी बुक में कुछ और पेज होगी, लेकिन यहाँ पर जो है मैं लिख दिया हूँ जो कि 446 पेज पर इसकी कटिंग आपको दिखाई दे रही है। तो इसको मैं स्लाइड शो की तहत बड़ा कर देता हूं और फिर से इस पैराग्राफ को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं। यहां पर देखिए, कंटिन्यूस माइनर कट द कोल और सॉफ्ट रॉक एंड लोडेड इनटू द माइन कार में लोड करती है कट करके कोयला को। शटल कार आर कन्वेयर्स विदाउट द यूजुअल अनप्रोडक्टिव ब्रेक दैट द इनहेरेंट इन द कन्वेंशनल माइनिंग व्हिच फॉलो द डेफिनिट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली दीज मशीन्स इंक्लूड ए कटिंग या रिपिंग यूनिट, कोल गैदरिंग यूनिट एंड द डिलीवरी यूनिट। इसके 3 यूनिट मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसकी कट पेस्ट बोर्ड में आकर समझा चुका हूं कि इसके साथ 3 यूनिट लगी रहती है, कटिंग यूनिट, गैदरिंग यूनिट और जो अपनी डिलीवरी यूनिट होती है। दीज कटर हेडर मशीन्स वर्क एट ए ग्रेडियंट ऑफ 15 डिग्री के ग्रेडियंट पर काम कर सकती है। सीम थिकनेस 3 मीटर तक, जो कि अब 4.5 मीटर तक का हाइट तक का भी कटिंग कर सकती है। प्रोग्रेस 20 to 40 मीटर तक का ये जो है ड्राइव कर लेती है। तो इन सभी के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं शटल कार या उससे जुड़ी हुई जो मशीन है जो अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस में चलाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।